नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है उसका एग्जाम डेट जो है आपका बीपीएससी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं जिनके तरफ से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर लीक हुआ था, तो उसका यहाँ पर अभी तक जो है आपका जाँच किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं जो पेपर लीक में यहाँ पर जो है संलिप्त थे, तो उनको यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है आपका पकड़ा जा रहा है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है उसका भी एग्जाम डेट जो है आपका अनाउंस कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आज का न्यूज़पेपर है जो पटना जिले का जो है आपका न्यूज़पेपर है, और इसमें आपका यहाँ पर बोला गया है कि बीपीएससी जो आपका टीआरई थर्ड शिक्षक भर्ती का जो आपका पेपर लीक यहाँ पर हुआ था, तो उस कांड में यहाँ पर उज्जैन यानी उज्जैन मध्य प्रदेश यहाँ पर महिला समेत 5 अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो है आपका गिरफ्तार किया गया है। और ये लोग जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था तो उससे ये लोग जो है जुड़े हुए हैं, और ये लोग जो पेपर लीक में हैं ये लोग यहाँ पर जो है संलिप्त हैं। यहाँ पर 5 लोगों को पकड़ा गया जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई यानी जो आपके बिहार की आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से यहाँ पर, और उज्जैन के जो आपके पुलिस हैं उनके यहाँ पर सहयोग से ये जो 5 अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया। और 15 मार्च 2024 को जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था तो उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। और इसमें आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो आपके इंट्रेंस एग्जाम हो, मतलब किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, तो वो सभी एग्जाम में आप देखेंगे तो उसमें आपका बहुत बड़े स्तर पर जो है आपका पेपर लीक वगैरह और आपके यहाँ पर चीटिंग वगैरह हो रहा है। और ये आपका एक स्टेट का जो है आपका मामला नहीं है, हर एक स्टेट में आप देखेंगे तो लगभग उसी तरीके से है। और कोई आपका पेपर उस तरीके से हो रहा है उसमें यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और ज़्यादा यहाँ पर साक्ष्य आ गया कि आपका पेपर लीक हुआ था, तब यहाँ पर माना जा रहा है कि उसका आपका पेपर लीक हुआ है। नहीं तो अन्यथा बहुत सारे आप एग्जाम देखेंगे तो उसमें एग्जाम आपका फाइनल हो जा रहा है, और उसमें जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो अपने आप को बधाई भी जो है वो ले रहे हैं कि यहाँ पर बिना पेपर लीक कराए ही और बिना फर्जीवाड़ा बिना चीटिंग के जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर सकुशल जो है आपका यहाँ पर संपन्न जो है आपका हो गया। आप यहाँ से खुद जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अतुल वत्स के जो गिरोह हैं उनसे यहाँ पर जुड़ा है जो आपके आरोपी डॉक्टर शिव। यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो पेपर लीक मतलब यहाँ पर जो मामला है उत्तर प्रदेश का जो आपका पुलिस का पेपर जो आपका एग्जाम हुआ था जिसमें आपका पेपर लीक हुआ था, और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट उनके तरफ से तो आपका स्टार्टिंग में मना कर दिया गया था कि नहीं पेपर आपका लीक नहीं हुआ था, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से संज्ञान लिया गया तो आपका पेपर लीक होने के कारण यहाँ पर आपका कैंसिल जो है वो कर दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके उत्तर प्रदेश के एसटीएफ है उनके तरफ से यहाँ पर इनको जो है आपका नहीं पकड़ा गया, और इनका जो तार है वो यहाँ पर यूपी पुलिस का जो आपका पेपर लीक हुआ था तो इसमें भी इनका जो है आपका हाथ था, ये भी पेपर लीक कराने में यहाँ पर जो है वो जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक में जब यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई जब इनके पास पहुंची तो पता चले ये आपका बिहार का जो आपका टीआरई थर्ड का शिक्षक भर्ती है उसका तो पेपर लीक कराए, उसके साथ ही यहाँ पर इनका तार यूपी पुलिस का जो आपका पेपर लीक हुआ था तो उसमें भी यहाँ पर जो है आपका जुड़ा हुआ था। और आप एक तरीके से देखेंगे तो जो भी ये परीक्षा माफिया हो या फिर पेपर लीक जो इस तरीके से कराते हैं तो इनका पेपर लीक हर एक स्टेट में जो है आपका हो रहा है, चाहे आपका मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो या फिर राजस्थान में पेपर लीक हो, हरियाणा में पेपर लीक हो, गुजरात में पेपर लीक हो, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो, बिहार में आपका पेपर लीक हो, झारखंड में पेपर लीक हो या फिर पश्चिम बंगाल में पेपर लीक हो। कहीं ना कहीं ये सब जो इनका गिरोह है पूरा यहाँ पर गिरोह ये लोग जो है मिलकर अपना इस तरीके से जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो आपका एग्जाम वगैरह है वो आपका यहाँ पर फिर से दोबारा उसी तरीके से यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। बस उसमें थोड़ा सा यही आपका जो है वो ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर पेपर लीक हो उनका यहाँ पर मामला हो या फिर वो जो है एक तरीके से हेडलाइन में जो है आपका ना आए, ताकि फिर से यहाँ पर आपका री एग्जाम हो रहा है तो उसमें फिर से आपका हल्ला ना मचे कि इसमें भी आपका पेपर जो है वो लीक हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी को भी जो है आपके यहाँ पर समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा जांच यहाँ पर कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं कि जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से 4 साल या फिर 5 साल तक जो है आपके जांच चलेंगे। मुश्किल से 2-3-4 महीने में यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका यहाँ पर जांच कंप्लीट कर लिया जाता तो थोड़ा सा यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता तो वो आपका यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि आप यहाँ पर खुद समझिए यदि इनको उज्जैन से नहीं पकड़ा जाता, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी पेपर लीक जो कराने वाले जो माफिया हैं उनको यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका खोजा जा रहा है। लेकिन उसी बीच आप यहाँ पर समझिए कि टीआरई थर्ड का फिर से आपका री एग्जाम होगा तो क्या जो लोग इस तरीके से पेपर लीक करा रहे हैं तो क्या उनको यहाँ पर खोजा जा रहा है तो अगली बार वो पेपर लीक नहीं कराएंगे? बिल्कुल वो कराएंगे। आप किन्हीं को भी पेपर लीक में देखेंगे तो वो पेपर लीक में पकड़ाए थे, जेल भी गए तो पता चले जेल से ही वो लोग पेपर जो है आपके लीक कराए थे। बिहार का आपने देखा था कि बिहार का पकड़ा गया तो उनको उड़ीसा के जो है आपकी जेल में बंद किया गया था, क्योंकि उड़ीसा का जो आपका एसएससी का पेपर था तो वो लीक करा गया था। लेकिन वो उड़ीसा के जेल में रहते हुए जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो आपका कुछ पेपर लीक का जो आपका यहाँ पर मामला सामने आ रहा था तो उसमें वो पेपर लीक करा दिए थे। और टीआरई थर्ड का भी जो आपका पेपर लीक कराने को लेकर पूरा जो आपका रोड मैप था उनके तरफ से जेल से ही जो है आपके यहाँ पर पूरा हर एक तरीके से आपका व्यवस्था जो है आपका किया गया था। तो उसी को लेकर आपके यहाँ पर दिया गया और इस न्यूज़पेपर में जो है आपके कोई खास नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर अगला न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहीं आपके यहाँ पर जो है आपका दिया गया है कि उज्जैन से यहाँ पर 5 किंग पिन को यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई और उज्जैन की जो पुलिस है उनके सहयोग से यहाँ पर आपके गिरफ्तार जो है आपके किए गए।
तो कहीं ना कहीं ये जो आपके बीपीएससी हैं उनके ऊपर भी जो है आपका एक तरीके से सवाल जो है आपका उठता है, और आप लोग भी सोचेंगे कि क्या ये सही है। इसी बीच यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से अभी आपका जांच भी कंप्लीट नहीं किया गया, और उसी के बीच में यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का फिर से यहाँ पर आपका री एग्जाम करा देना कितना सही है या फिर कितना गलत है। नॉर्मल सी बात है, आप खुद से जो है वो समझ सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा खासा होगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना जल्द से जल्द आपका यहाँ पर एग्जाम हो, ताकि जो मेरा सिलेक्शन वगैरह वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, आप इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, इतने दिन से आप यहाँ पर पढ़ाई किए, काफ़ी ज़्यादा आपका मेहनत लगा, समय लगा, पैसा भी आप लोग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगा, तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर पेपर समय पर होना चाहिए। लेकिन आप खुद से समझिए कि फिर से यदि इसी बीच इतना हड़बड़ाहट में और जल्दीबाजी में यदि आपका यहाँ पर पेपर होता है, और फिर यदि उसी तरीके से आपके यहाँ पर लीक हो जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर वही मामला आपका उस तरीके से फंसेगा। या फिर मान लीजिए पेपर आपका लीक होता है और नहीं पकड़े जाते हैं, और फिर जो आपका कट ऑफ है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई चल जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो फिर तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ है, इतना कट ऑफ कैसे जो है आपका इतना हाई जो है आपका जा सकता है, इस तरीके से XYZ, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी जो है आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहिए। और यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जब आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था, तो उस टाइम पर जो आपके बीपीएससी ऑफिस के कर्मचारी और आपके यहाँ पर कोचिंग संचालक और यहाँ पर कुछ नेता वगैरह का भी जो है आपका नाम सामने आया था। लेकिन इन 3 कैटेगरी को देखेंगे तो इन 3 कैटेगरी को जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से पूरा ही यहाँ पर जो है कुछ भी बाद में जो है आपका डाटा नहीं आया। क्या आपने इसी बीच कोई भी किसी भी बीपीएससी कर्मचारी को आपने देखा कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आपने देखा कि कोई भी कोचिंग संचालक जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड के पेपर लीक में बहुत अच्छे तरीके से वो लोग यहाँ पर मिले थे और जो है उजुले थे, और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि टीआरई थर्ड पेपर लीक को लेकर कैंसिल कराने को लेकर जब बोला जा रहा था, तो जो भी बिहार के कोचिंग संचालक थे उनके तरफ से किसी भी तरफ से आपका नहीं बोला गया कि ये जो आपका पेपर है वो आपका लीक हुआ, फिर से जो है आपका यहाँ पर कैंसिल वगैरह करके फिर से आपका री एग्जाम जो है आपका कराना चाहिए। और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से भी आपका बोला गया था कि बहुत सारे कोचिंग संचालक हैं जिनका यहाँ पर कुछ आपका नाम है, कुछ हिंट है, कुछ उनका डाटा भी पकड़ा गया है, और उनका कुछ आंसर की वगैरह उनके कोचिंग का नाम वगैरह भी जो है आपका पकड़ा गया। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपने देखा कि अभी तक किसी भी कोचिंग संचालक को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। बिहार के कुछ नेता वगैरह का भी जो है आपका नाम जो है आपका सामने आया था, जो बीपीएससी टीआरई थर्ड के पेपर लीक में जो है जुड़े हुए थे। क्या आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से किसी नेता वगैरह को गिरफ्तार किया गया? नहीं गिरफ्तार किया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो आपकी मछली है उसको तो यहाँ पर आपका पकड़ा ही नहीं जा रहा है। बस यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं जिनके माध्यम से एक तरीके से देखेंगे तो दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना जिस तरीके से आपका होता है सबको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो बड़ी मछली है उनको यहाँ पर न पकड़ के जो लोग यहाँ पर छोटे छोटे गिरोह में बस काम करते हैं उनको यहाँ पर आपका पकड़ा जा रहा है। और इसमें भी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आपका समय लग रहा है। बीच में आप देखेंगे तो कुछ भी आपका मामला सामने नहीं आ रहा है, फिर अचानक यहाँ पर जो है आपका मामला सामने आ जा रहा है कि इस तरीके से पेपर लीक ये लोग कराए थे, इनको यहाँ से अरेस्ट किया गया, इस तरीके से XYZ। तो कहीं ना कहीं जब तक ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और यहाँ पर जो बड़ी मछली हैं इनको कहीं ना कहीं आप जो है जब तक आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से नहीं पकड़ा जाता है और फिर उसी तरीके से आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम आपका हो जाता है, तो फिर से कहीं ना कहीं उसमें भी आपको यहाँ पर बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए कि आपका यहाँ पर 100% जो आपका पेपर है बिल्कुल यहाँ पर आपका सुरक्षित जो है हुआ है। बस आगे आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं कि आगे अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बीपीएससी है यदि इस तरीके से इतना जल्दीबाजी में वो लोग यहाँ पर 10 से 12 जून के बीच में टीआरई थर्ड का फिर से यहाँ पर आपका री एग्जाम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पर री एग्जाम जो है आपका कराना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का फिर से आपके री एग्जाम में जो है आपका दिक्कत ना हो। उसके अलावा जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है तो उसकी भी आप यहाँ पर तैयारी जो है करते रहेगा, क्योंकि उसका भी एग्जाम डेट आपका बीपीएससी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। 24 अगस्त से आपका टीआरई फोर्थ का जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। उसका भी जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह हो, जो आपकी वैकेंसी वगैरह है, तो वो आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो समय रहते जारी कर दिया जाएगा। आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से जब आपके फॉर्म जो है वो सबमिट कराए जाते हैं उससे 1 से 2 महीने में ही वो लोग जो है एग्जाम वगैरह जो है वो ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब आपके एग्जाम डेट अनाउंस कर दिए गए हैं तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर 24 अगस्त 2024 को मानकर आप जो आपकी तैयारी है उसे आप यहाँ पर जो है वो करते रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपके YSTT 2024 को लेकर तो आप सभी लोग को पता है कि मई के लास्ट वीक में आपका यहाँ पर YSTT 2024 का एग्जाम जो है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की तरफ से आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और YSTT 2024 का जो आपका रिजल्ट है स्टार्टिंग जून में जो है आपका यहाँ पर जारी
जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो एसटीटी 2024 वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, आप लोग बीपीएससी टीआरई 4th में जो है वो शामिल होंगे। 100% यहाँ पर कंफर्म है कि आप लोग यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। और इसीलिए जो आपका एसटीटी 2024 का एग्जाम है, आपके यहाँ पर इलेक्शन के बीच में ही यहाँ पर जो है आपके कंडक्ट कराया जा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो भी यहाँ पर एग्जाम वगैरह है उसे आप यहाँ पर तैयारी करते रहेगा। एसटीटी का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा तो आप एसटीटी पे पूरा फोकस करिए। और यदि आप यहाँ पर पूरा क्वालिफाई हैं और आप यहाँ पर टीआरई 4th में जो है वो शामिल होंगे, तो 24 अगस्त को मानकर आप यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। बाकी आप यहाँ पर टीआरई 3rd में जो है वो शामिल होंगे, तो थोड़ा सा भी जो आपकी तैयारी है उसमें आपको यहाँ पर कोताही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप दिन रात एक करके जो है वो तैयारी करिए। टीआरई 3rd में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 महीने का समय आपके पास है, जो कि 2 महीने का समय कम नहीं होता है बल्कि पर्याप्त होता है। तो ये आपके बीपीएससी टीआरई 3rd का जो आपका री एग्जाम है उसको लेकर आपका यहाँ पर हो गया। बीपीएससी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जांच आपके यहाँ पर कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम जो है कराना चाहिए। लेकिन यदि इसी बीच में वो लोग यहाँ पर एग्जाम करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप यदि फॉर्म सबमिट किए तो आप तो यहाँ पर एग्जाम देने ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप लोग को ध्यान देना है वो आपके यहाँ पर तैयारी के ऊपर जो है वो ध्यान देना है कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी खासी जो है वो तैयारी होनी चाहिए, ताकि जो आपका कट ऑफ है और मान लीजिए आपका फिर से आपका टीआरई 3rd में कोई इस तरीके का आपका मामला होता है, निश्चित तौर पे वो आपका मामला तो होगा, तो यदि कट ऑफ ऊपर भी जाता है तो आप लोग का अच्छा खासा मार्क्स रहेगा, तो उसमें आप लोग का जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। तो ये अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट है फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।